सर्वोदय नमस्कार स्टूडेंट. I Rohit Kumar going to start the next topic of your chapter 8, which is insect. These six leg creature usually their legs for movement. ये इंसेक्ट जो है वो 6 लेग क्रिएचर है और बोला जाए तो 8 लेग क्रिएचर है जो कि अपने पैरों के हेल्प से मूव करते हैं. लाइक एंट्स एंड द कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स. जैसे एंट और कॉकरोचेस जो हो गया वो अपने लेग्स के हेल्प से क्रॉल करते हैं. अ ग्रासहोपर यूजेस इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर होपिंग. और ग्रासहोपर जो है वो होप करने के लिए अपना लॉन्ग हिंड लेग्स यूज करते हैं. वाटर इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज ओर्स फॉर स्विमिंग. और वाटर इंसेक्ट्स जो है वो अपने बोटमैन को यूज करते हैं और लेग्स को यूज करते हैं स्विम करने के लिए. सम इंसेक्ट्स हैव 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड कैन फ्लाई. कुछ इंसेक्ट्स के पास 1 से 2 पेयर होता है जो कि उनको हेल्प करने में 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है जो कि उनको हेल्प करने में फ्लाई करने में हेल्प करता है. द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड. और वो विंग्स जो है वो इंसेक्ट्स के जो विंग्स है वो बर्ड से डिफरेंट होता है. They have no feather of bones or strong muscles. ना उनके पास strong muscles होते हैं, ना उनके पास bones होते हैं, ना उनके पास feathers होते हैं. They move with the help of their chest muscle. वो लोग अपने chest muscle के help से move करते हैं. Insects such as lice and bedbugs do not have wings. Insect जैसे lice हो गया और bedbugs हो गया, इन सब के पास wings नहीं होता है. They cannot fly. और ये मतलब उड़ नहीं पाते हैं. They move by crawling. और ये जो है वो crawling के हेल्प से ही मूव करते हैं. Next one is birds. The forelimbs of a bird are in the form of wings which help it to fly. Forelimb जो होता है birds में वो wings के फॉर्म में होता है जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. The wings have feathers. और wings के पास feather होता है जो कि उनको उड़ने में हेल्प करता है. The wings are attached to the bridge bone of the bird with the help of strong muscle. Strong muscle के help से जो wings है वो bridge bone के साथ attached होता है. The muscles enable the bird to flap its wings and to fly. और जो muscles है वही उसके wings को flap करने में help करता है जिसके help से वो क्या करते हैं फ्लाई कर पाते हैं. When a bird lands after a flight, it uses its hind limbs. जब बर्ड जो है वो फ्लाई करने के बाद लैंड करता है तो वो अपना हिंड लिम्ब यूज करता है. It also uses them to walk, run, and to scratch the ground, catch prey, attack enemies. वो दौड़ने के लिए, एनिमीज को अटैक करने के लिए, ग्राउंड में स्क्रैच करने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए अपने हिंड लिम्स का इस्तेमाल करते हैं. Now all birds have wings. Some are unable to fly because their wings are too big for flying. सारे एनिमल्स के पास विंग्स होता है लेकिन कुछ बर्ड्स जो है वो विंग्स रहते हैं तो भी उड़ नहीं पाते हैं. जैसे में ईम्यू हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, रिया हो गया, पेंगियन हो गया, किपी हो गया, ये सब जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है. नाउ रेप्टाइल्स वो एनिमल है जो रेंज के मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. जैसे लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, टॉर्टोइज हो गया. इन सब के बॉडी में एक स्केल होता है. उस स्केल के हेल्प से, उस प्लेट के हेल्प से वो मूव करते हैं. स्नेक भी एक एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल है जो कि अपने रिब और प्लेट्स के हेल्प से मूव करते हैं. और उनका स्नेक का जो बोन्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है जिसके कारण वो इजीली मूव कर पाते हैं. नाउ ह्यूमंस हम लोग ह्यूमंस जो है वो अपने हिंड लिम्स जो लेग्स है उसको इस्तेमाल करते हैं दौड़ने में, चलने में, है ना, या खड़ा होने में. और हम लोग को जो फोर लिम्स है वो हम लोग हैंड जो है वो हम लोग का हैंड जो है वो होल्ड करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में हेल्प करता है. आवर हैंड्स आर डेडिकेटेड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना. जो हम लोग का फिंगर का अरेंजमेंट है और थंब का अरेंजमेंट है, इससे हम लोग कोई भी वर्क को इजीली कर पाते हैं ना. we can see that humans are the most developed among all animals. इसलिए ह्यूमन जो है वो एनिमल से एकदम अलग है और मोस्ट डेवलप्ड है. नाउ माइग्रेशन अमंग एनिमल्स. माइग्रेशन का मतलब होता है द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज माइग्रेशन.
एक पीरियोडिक मूवमेंट, साल में एक सर्टेन टाइम में एक पीरियोडिक मूवमेंट होता है बर्ड्स का, उसे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। और एनिमल माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर को एस्केप करने के लिए फूड के सर्च में और अपने ब्रीडिंग ग्राउंड के सर्च में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, और इसी मूवमेंट को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन्स हो गया, मलाड डक्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, और ये सारे जो बर्ड्स हैं वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटरी फिशेज ईल स्पेंड देयर लाइफ इन रिवर। माइग्रेटिंग फिशेज जो हो गया, जैसे ईल हो गया, वो अपना लाइफ रिवर में ही स्पेंड करते हैं, लेकिन वो सी जाते हैं, समुद्र में जाते हैं एग को ले करने के लिए। और जब एग हैच हो जाता है और जब बेबी ईल थोड़ा पेरेंट इनको फॉलो करने लगता है तो फिर वो रिवर में चले आते हैं। नाउ लोकस्टस आर हार्मफुल माइग्रेटिंग इंसेक्ट्स। लोकस्टस जो है वो हार्मफुल माइग्रेटिंग इंसेक्ट है जो कि क्रॉप डैमेज करता है। माइग्रेशन मोस्ट कॉमन इन बर्ड्स, द आर्कटिक टर्न ट्रैवल और डिस्टेंस ऑफ नियरली 35,000 किलोमीटर बिटवीन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका ट्वाइस ईयर। साल में 2 बार आना जाना करता है आर्कटिक टर्न्स, जो कि आर्कटिक जो नॉर्थ पोल में है और अंटार्कटिका जो साउथ पोल में है, वहाँ से 3500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 2 बार आता और जाता है ना साल में। नाउ साइबेरियन क्रेन जो है वो वेस्टर्न साइबेरिया से इंडिया आता है लगभग 6450 किलोमीटर तय करके। ये एक मिस्ट्री है जो हम लोग सुन रहे हैं, जो बर्ड जो है इतने डिस्टेंस को कवर करके बिकॉज ऑफ वेदर और इन सर्च ऑफ फूड यहाँ पे आते हैं या और कोई भी अदर कंट्री में जाते हैं, है ना। साइंटिस्ट यूज वेरियस ओल्ड एंड न्यू मेथड टू स्टडी माइग्रेशन। साइंटिस्ट जो है अलग अलग तरह के मेथड को रीड कर रहे हैं माइग्रेशन को अच्छे तरह से रीड करने के लिए। और ये माइग्रेशन हम लोग को पता कैसे चलता है कि बर्ड माइग्रेट कर रहा है, तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रैकर और ट्रांसमीटर वर्ड के बींग में फिगर में से मतलब सेट कर देते हैं, और उससे पता चलता है कि बर्ड का मूवमेंट कहाँ हो रहा है और कहाँ जा रहे हैं। वी शुड लुक आफ्टर आवर फिगर फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी हार्म। और इसलिए हम लोग को बर्ड्स का हेल्प करना चाहिए और बर्ड्स को नुकसान होने से बचाना चाहिए। नाउ द चैप्टर इज एंडेड। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार।